नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस, जिसे शॉर्ट में हम लोग ईसीएम के नाम से जानते हैं। अभी जो भी टॉपिक हम लोग समझ रहे हैं वह मैक्सिमम 8 से 10 मिनट के होते हैं, और यदि आप जो 8 से 10 मिनट का वीडियो है उसमें जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनते हैं तो मैं गारंटी देता हूं टॉपिक समझ में जरूर आएगा। आज का जो टॉपिक है इसको भी आप सेम प्रोसेस करें, ध्यान से सुने, जो मैं समझाता हूं उसको समझने की कोशिश करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस है किस टाइप की प्रोसेस होती है। ध्यान से सुने, जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस है यह एक नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस या फिर अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का टाइप है। जो हमारी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है या फिर अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, इनका उपयोग किया जाता है जो हमारे हार्ड और ब्रिटल मटेरियल हैं उनसे मटेरियल को रिमूव करने के लिए या फिर कट करने के लिए। तो जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस है इसका उपयोग भी हम लोग जो करते हैं उसमें हार्ड और ब्रिटल मटेरियल हैं उनसे मटेरियल को रिमूव करने के लिए, कट करने के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो मटेरियल को रिमूव करने के लिए जिस टाइप की एनर्जी का उपयोग किया जाता है वह एनर्जी है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का किस तरह उपयोग करते हैं अभी आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन इसका पूरा इंट्रोडक्शन समझने के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू देना पड़ता है कि किस तरह हम इसमें मटेरियल को रिमूव करते हैं। इसमें जो हमारा एक कुछ फैराडे लॉ लिखा है, फैराडे लॉ, इसमें होता क्या है, जो हमारा वर्कपीस है और जो हमारा टूल है इनको पावर सप्लाई की जाती है। पावर में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को कनेक्शन देते हैं, किसको, वर्कपीस को और टूल को। जिसमें जो हमारा वर्कपीस है उसको निगेटिव टर्मिनल पे, निगेटिव टर्मिनल मतलब कैथोड, और जो हमारा वर्कपीस है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल मतलब एनोड, इनमें कनेक्शन देते हैं, कनेक्ट करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन सप्लाई करते हैं जिसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन है किसका होता है, इस पर ध्यान रखना है। ये होता है हमारा NaCl वाटर में मिक्स होता है। सोडियम क्लोराइड किसमें, वाटर में मिक्स होता है। तो जब एक करंट सप्लाई किया जाता है तो जो करंट सप्लाई के बाद, करंट सप्लाई किया कितना किया था वो भी आपको दिख रहा होगा, 3 से 30 वोल्ट के बीच में करंट सप्लाई किया जाता है, वो लिख रखा मैंने। तो उस दौरान क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन होती है तो जो गैस वहां पर बनती है हाइड्रोजन, वह क्या करती है, जो मेटल रिमूव होता है उसको क्या होती है, रिमूव करके बाहर ले जाती है। अब कैसे ले जाती है रिमूव करके, कैसे गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है, इस सब कुछ समझने के लिए इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो कंपोनेंट हमने यूज किए उनको समझना पड़ेगा और पूरी वर्किंग प्रोसेस समझनी पड़ेगी। चलते इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं और समझते हैं। अब आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। सबसे पहले इसका सेटअप समझ लेते हैं, जो डीसी पावर सप्लाई के लिए यूज किया गया। जो यहाँ पर टूल आपको लिखा दिख रहा है, ये टूल है, इसको हमने जो करंट सप्लाई कर रहा है उसमें जो कनेक्शन दिया वहां निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड, है ना, क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। जो कि यहाँ पर ये वर्कपीस आपको दिख रहा होगा, ये वर्कपीस जो लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं एनोड। ये पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया गया, दोनों को कनेक्शन दे दिए गए हैं। अब जो यहाँ पर एक फिक्सर लगा, पूरा ये कंटेनर टाइप का बना हुआ है जिसमें सेटअप बनाया गया, इसमें क्या यहाँ पर क्या हो रहा, हमने क्या जो हमारा सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन उसको फ्लो कराते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पूरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐसा जा रहा है, ये कुछ इधर को एरो जा रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा होगा और इधर को जा रहा है। और क्या करते हैं, जो कनेक्शन दिया है, ये टूल है, आपको टूल ध्यान से देखा, टूल जो दिख रहा है कांस्टेंट टूल, इसके बीच से कनेक्शन दिया जाता है। ये आपको दिख रहा है इस तरह, जो पूरा सॉल्यूशन आ रहा है ये आपको दिख रहा होगा। फिर ये दोनों तरफ इधर चला जाता है, कुछ इधर चला जाता है। ये क्यों जाता है सब कुछ समझेंगे। पहले तो इसका कनेक्शन समझा दिया मैंने। यहाँ पर फ्लो मीटर लगा रहता है, उसका फ्लो बताता है। यहाँ पर प्रेशर गेज लगा रहता है कि कितने प्रेशर से जा रहा है, यहाँ पर उसको मेंटेन किया जाता है। फिल्टर लगा रहता है क्योंकि ये रीसर्कुलेट होता है, जो भी यहाँ आयंस वगैरह जो भी यहाँ पर जाते हैं मटेरियल रिमूव होता है वह फिर से इसी में न चला जाए, इसलिए यहाँ पर फिल्टर लगा रहता है।
पंप है, पंप से हम इसको, क्योंकि इससे जो अलग से इसको भर के रखा है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इसको हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं, उसको सप्लाई करने के लिए हम पंप का यूज करते हैं जो यहाँ पर लगा है। ये हमारा कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को हमने भर के रखा है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है यह क्या होता है ये पता है? ये होता है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और प्लस क्या होता है इसमें? H2O, मतलब वाटर होता है। इन दोनों का सॉल्यूशन क्या है इसके अंदर भरा हुआ है, पहली बात आप समझ गए, ठीक है। इंसुलेटिंग बेस है कि जो हमारा करंट वायर सप्लाई कर रहा है वह क्या हो, वेस्टेज ना हो, इसलिए इंसुलेटेड इसको कर दिया जाता है। ये कांस्टेंट फीड रेट से क्या होगा, आगे को बढ़ेगा धीमे धीमे जैसा मटेरियल कटता जाएगा, ये इसमें बताएगा कांस्टेंट फीड रेट, ठीक है। ये सेटअप की बात होगी। अब वर्किंग ध्यान से समझना तभी समझ में आएगी। वर्किंग समझने के लिए सेटअप तैयार होने के बाद हम क्या करेंगे, इसका करंट सप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? करंट सप्लाई करेंगे। करंट जब सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर क्या लगा, नेगेटिव टर्मिनल टूल है, पॉजिटिव टर्मिनल क्या है हमारा, वर्कपीस है। दोनों के जो आयन है वह एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। मतलब जो पॉजिटिव आयन है इसके वर्कपीस के, यह टूल की ओर भागेंगे, क्योंकि टूल नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर भागेंगे। और टूल के जो नेगेटिव आयंस है वह किसकी ओर भागेंगे, वर्कपीस की ओर भागेंगे, पॉजिटिव आयंस की ओर। क्या भागेंगे? पॉजिटिव आयंस की ओर। इस दौरान क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फ्लो हो रहा है उसमें एक रिएक्शन क्रिएट होती है। क्या होती है? रिएक्शन होती है। ये जो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होने से जो रिएक्शन होती है, उसमें रिएक्शन में लिख देता हूँ, आपको भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ये जो हमारा NaCl है यह जो कन्वर्ट होता है क्या होता है, Na पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव। इसी तरह जो हमारा H2O है यह जो कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन प्लस हमारा किसमें होता है, OH। इस तरह इसमें रिएक्शन क्रिएट होती है। ये रिएक्शन क्रिएट होने के बाद क्या होता है, जब यहाँ पर जो हमारी गैस है जो हाइड्रोजन में बदल जाती है, वही गैस क्या होती है, जो टूल से इसकी ओर जाती है, तो वहां पर जो वर्क पीस के, याद रखें क्योंकि वर्क पीस जो है पॉजिटिव आयन इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, टूल की ओर। तो टूल की ओर जो हमारी गैस जाती है वह टूल से जो हमारे आयंस हैं उनको साथ में गैस के रूप में बाहर ले जाती है सॉल्यूशन के साथ, और वह बाहर ले जाती है, एनवायरमेंट में चली जाती है। इस तरह क्या होती है, कंटिन्यू ये हमारी प्रक्रिया चलती है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लें, क्योंकि वर्किंग कई बार समझ में नहीं आती। सबसे पहले सेटअप तैयार कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमने यहाँ पर फ्लो कराना स्टार्ट कर दिया और करंट सप्लाई कर दिया। जैसे ही करंट सप्लाई करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसमें फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर NaCl का यूज किया, क्या किया, NaCl का यूज किया है, इसलिए उसमें क्या होगा, तुरंत ही क्या होगा, रिएक्शन क्रिएट हो जाएगी। जैसे हम करंट सप्लाई करेंगे तो उसमें जो रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन के दौरान जो भी रिएक्शन क्रिएट होंगी, इस दौरान क्या होता है, मैंने बताया, तो रिएक्शन के दौरान क्या होता है, जो वर्कपीस के आयन है, ये टूल के जो आयन है नेगेटिव आयन, उनकी ओर अट्रैक्ट होंगे, उनकी ओर भागने की कोशिश करेंगे। जो टूल के आयन है नेगेटिव आयन, यह जो हमारा वर्कपीस है पॉजिटिव आयन, उसकी ओर क्या कर अट्रैक्ट होंगे, उसकी ओर भागेंगे। तो जो रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन गैस बनती है वह किधर जाती है, टूल की ओर जाती है। टूल पर जो आयन यहाँ पर आ जाते हैं वह टूल के आयन से क्या करती है, उन आयंस को गैस में कन्वर्ट कर देती है, और वह गैस हाइड्रोजन गैस कहाँ, एनवायरमेंट में बाहर चली जाती है। टूल से जो टूल की ओर जो वर्कपीस के आयन टूल की ओर गए थे, उन्हीं आयंस को क्या बाहर ले जाती है। ऐसे धीमे धीमे जो वर्कपीस के आयन टूल की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जाते हैं, और टूल में एक शेप, जो हमारा वर्कपीस है टूल का जैसा शेप होता है, वह वर्कपीस वैसा शेप लेते रहता है, क्योंकि वहां से कंटिन्यू मटेरियल के पार्टिकल्स हैं वह आयंस के रूप में टूल की ओर आकर्षित होते रहते हैं, और टूल से जो हमारी गैस है हाइड्रोजन गैस, उसको गैस में कन्वर्ट करके एनवायरमेंट में बाहर ले जाती है। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसको कंटिन्यू इस तरह फ्लो कराते रहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, जो कि टूल के अंदर से फ्लो होता है, और ये बाहर कंटिन्यू उसको रीसर्कुलेट कराते हैं हम इसके अंदर से, कि कुछ यहाँ पे जो कचरा वगैरह है, जो आर्क वगैरह जनरेट ना हो, इसलिए क्या होता है, फिर से कंटिन्यू इसको सप्लाई करते रहते हैं। नहीं तो एक जगह भरा होगा तो ये आर्क वगैरह क्रिएट हो जाएगा और हमारा नुकसान हो सकता है, इसलिए कंटिन्यू सप्लाई होता रहता है। और फ्रेश हमारा जो वो है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वह कंटिन्यू यहाँ पर आता रहता है फिल्टर होकर। इस तरह हम क्या करते हैं, इससे मटेरियल को रिमूव करते हैं। अब इसकी जो भी एप्लीकेशन होती है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, बहुत सारे ऐसे पॉइंट रहते हैं जो मैं एप्लीकेशन उसकी जो हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है जहां पर मैंने PDF प्रोवाइड की है,
वहां पर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन के रूप में देखें तो जो हमारे बहुत पतले स्लॉटेड होते हैं उनको कट करने के लिए यूज किया जाता है। डिस्क वगैरह है, टरबाइन, रोटर ब्लेड है, इस तरह के जो फिनिशिंग वाले जो हमारे मटेरियल होते हैं उनसे मटेरियल को रिमूव करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अच्छे से आप पीडीएफ में पढ़ लें जो अटैच है और अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।